हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, जैसा कि आप यहाँ पे थंबनेल देख रहे होंगे, आपको एक इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी एचपीसीएल रिक्रूटमेंट के बारे में। क्या है ये एचपीसीएल का रिक्रूटमेंट, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे हम वन बाय वन। क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किस तरीके का यहाँ पे आपसे रिक्वायर्ड है, यानी कि इसेंशियल एजुकेशन में क्या मांगा गया है आपसे, क्वालिफिकेशन कैसी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड कुछ है या नहीं है, इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट तेजस करियर एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको हर एक जॉब के रिलेटेड जितने भी आपको जॉब मिलेंगे, सारे जॉब से रिलेटेड अपडेट्स मिलेंगे। साथ ही साथ कोई भी एग्जाम है तो एग्जाम के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग जो भी आपका कोर्स है, जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसके बेसिस पे, चाहे आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो या एसएससी की कर रहे हो या फिर किसी स्टेट लेवल के पीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। साथ ही साथ तेजस करियर एकेडमी का गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्सेज को अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेस्ट सूटेड वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज के इस एचपीसीएल रिक्रूटमेंट के बारे में। ओके गाइस, मूव करते हैं यहाँ से। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया है उसको मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। और क्या है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं अभी। ठीक है, ये देखिए, ये है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और क्या मांगा गया है यहाँ पे ध्यान रखेंगे, हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानना। तो गाइस यहाँ पे ध्यान रखेंगे, 23 जून से इसका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, लास्ट है इसका 22 जुलाई। इट मीन्स कि अभी भी आपके पास 23 डेज बचा हुआ है। अब आते हैं पोजीशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड वैकेंसी स्नैपशॉट के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, इंफॉर्मेशन सिस्टम इंजीनियर, उसके बाद सेफ्टी ऑफिसर, अलग अलग जगहों पे सेफ्टी ऑफिसर्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, तो आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो इसमें मांगा गया है आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 103 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 42 है, इंस्ट्रूमेंटेशन 30, सिविल इंजीनियर 25, केमिकल इंजीनियर 7, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर 5, सेफ्टी ऑफिसर फॉर उत्तर प्रदेश स्टेट के लिए 6, तमिलनाडु स्टेट के लिए 1, केरला के लिए 5, गोवा के लिए 1। ध्यान रखेंगे यहाँ पे। अगेन फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर यहाँ पे अलग से आपका एक पोस्ट रखा गया है जिसमें 2 वैकेंसी है। क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर के लिए 27, ब्लेंडिंग ऑफिसर 5, चार्टेड अकाउंटेंट के लिए भी यहाँ पे 15 रखा गया, एचआर ऑफिसर 8 रखा गया है। वेलफेयर ऑफिसर की अगर हम बात करें विशाख रिफाइनरी में, यहाँ भी 1 मांगा गया है। रिफाइनरी मुंबई के लिए वेलफेयर ऑफिसर 1 मांगा गया है, लॉ ऑफिसर 5, लॉ ऑफिसर एचआर 2, सीनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल 3। इतने सारे पोस्ट हैं आपके पास। तो ध्यान रखिएगा, ये तो हो गई पोस्ट की डिटेल। डिफरेंट टाइप का एज क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन किया गया है गाइस, तो ध्यान रखेंगे। आप यहाँ पे मिनिमम जो क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो एज क्राइटेरिया इंजीनियर्स पोजीशन के लिए 25 रखी गई है मैक्सिमम। अगेन आप आगे बढ़ेंगे तो 27 रखा गया है सेफ्टी ऑफिसर के लिए। फिर जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो लॉ ऑफिसर में जब जाएंगे तो यहाँ पे 34, 37 भी रखा गया है सीनियर मैनेजर के लिए। लॉ ऑफिसर के लिए 26 रखा गया है। अब ये तो बात हो गई आपके एज क्राइटेरिया की। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो ध्यान रखिएगा, पहली बात तो कि अगर जहां भी इंजीनियर पोस्ट होगा, असिस्टेंट इंजीनियर हो या फिर मैनेजर इंजीनियर हो या फिर E2 लेवल का मैं इंजीनियर की बात करूं, तो यहां पे हर जगह आपसे इंजीनियरिंग की क्वालिफिकेशन का डिमांड किया गया 4 इयर्स का इंजीनियरिंग। अगर आप बीई बीटेक हो, आपने एमटेक भी कर रखा है या आप बीएससी इंजीनियरिंग कर रखे हैं और आप एज क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो तो बेशक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई लॉ ग्रेजुएट है, कोई सीए कर रखा है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस ये तो सारी चीजें हो गई हमारी, कितना हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। तो ध्यान रखेंगे, अब यहाँ पे मिनिमम मार्क्स की अगर हम बात करें तो मार्क्स के लिए 60% इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए, 50% रखा गया चार्टेड अकाउंट के लिए, और लॉ एचआर की अगर हम बात करें 60%, अदर पोजीशन के लिए भी यहाँ पे 60%। अब आता है वर्क एक्सपीरियंस। तो क्वालिटी कंट्रोल के लिए यहाँ पे 3 इयर्स का मांगा गया है। अगेन जब आप आगे बढ़ेंगे, ब्लेंडिंग ऑफिसर के लिए भी 3 इयर्स मांगा गया है। लॉ ऑफिसर के लिए भी यहाँ पे देखेंगे 1 ईयर के लिए डिमांड की गई है। अगेन आगे बढ़ते हैं, लॉ ऑफिसर में जो एक्सपीरियंस की डिमांड की गई है ये भी आपका एचआर में 1 ईयर का मांगा गया है। अगर हम बात करेंगे सीनियर की, अगर हम बात करेंगे तो सीनियर ऑफिसर्स में देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे मेंटेनेंस वगैरह का आपसे
एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट ऐसे ही अगर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर हमारे पास आ जाता है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा ये होगा आपका सीबीटी के बेस पे। सीबीटी के साथ साथ फिर आपको यहाँ पे ग्रुप टास्क, पर्सनल इंटरव्यू, मूट कोर्ट, यहाँ पे अगर आप मूट कोर्ट की बात करें तो स्पेशली लॉ ऑफिसर के लिए एप्लीकेबल होगा। अब इसमें सिलेबस कैसे होंगे, तो जनरल एप्टीट्यूड रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट और उसके बाद पोटेंशियल टेस्ट जिसमें लॉजिक, रीजनिंग वगैरह आ जाता है। टेक्निकल और प्रोफेशनल लैंग्वेज, जिस भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे टेक्निकल और प्रोफेशनल लैंग्वेज के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में कि हमारा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। अब हम सेलेक्ट हो गए तो हमारी सैलरी क्या रहेगी, तो ध्यान रखिएगा E2 सैलरी कैडर की अगर हम बात करें तो ग्रेड जो है यहाँ पे पे स्केल 50 से लेके 160K तक का है। नेक्स्ट सी में जब आप जाएंगे तो 80,000 से लेके 220K तक है। अगेन आप जैसे डी में जाएंगे तो 90K से लेके 240K तक का है। यहाँ पे आपको कॉस्ट टू कंपनी मेंशन कर दिया गया है, CTC 16.26 लाख और उसके बाद 26.97 लाख यानी 27 लाख और 31.42 लाख यानी कि 31.5 लाख के आसपास यहाँ पे सीटीसी बनाई गई है। गाइस ये तो थी आपको जो बेसिक चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, उसमें आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इंपॉर्टेंट डेट्स, किस तरीके का सिलेक्शन प्रोसेस होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में। अब आता है यहाँ पे मेडिकल फॉर्म के बारे में। तो मेडिकल एग्जाम मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए होता है। प्लेसमेंट और पोस्टिंग में अगर आप देखोगे तो डिफरेंट सब डिवीजन में या डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। प्रोबेशन का एक्सटेंशन किस तरीके से होगा उसके बारे में बताया गया है। रिजर्वेशन किनको मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा जितने भी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ेंगे आप यहाँ पे देखेंगे तो डिफरेंट टाइप से पीडब्ल्यूडी की एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, पीडब्ल्यूबीडी की अगर हम यानी फिजिकल हैंडीकैप जो होते हैं उनकी एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया है कि उनको कहां पे छूट दी जाएगी। अब आता है एप्लीकेशन प्रोसेस। एप्लीकेशन प्रोसेस आप ऑफिशियल वेबसाइट www.hindustanpetroleum.com पे जाएंगे, वहां से कैरियर ऑप्शन में जाएंगे, कैरियर में आप जाकर के करंट ओपनिंग पे आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं अगर आप सारे क्वालिफिकेशंस इंक्लूडिंग एज क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो। फिर आता है हमारे पास एप्लीकेशन फी कितना लगेगा, तो ध्यान रखिएगा SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड जितने भी कैंडिडेट हैं उनको कोई भी फी नहीं लगेगा। जनरल, OBC, नॉन क्रीमी लेयर में। उसके बाद EWS जितने भी कैंडिडेट हैं इनको आपको 1180 रुपए पे करना पड़ेगा, जिसमें से 1000 जो है ये आपका एप्लीकेशन फी है और 18% जो है आपका GST इंक्लूडेड है। ठीक है, अब यहाँ से किस तरीके से पे करना है ये जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में आपको बताया गया है कि क्या क्या चीजें रहेंगी। तो गाइस ये थी आज की हमारी HPCL की वैकेंसी के बारे में, जो कि टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। अगर लॉ बैकग्राउंड से हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। सेफ्टी ऑफिसर कोई है सेफ्टी बैकग्राउंड से, सेफ्टी इंजीनियरिंग वाला है, कहीं पे सेफ्टी का जॉब कर रहा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ओके गाइस, तो ये थी आज की हमारी HPCL की वैकेंसी के रिक्रूटमेंट के बारे में। अब हम अलविदा लेते हैं, मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट जॉब अपडेट के साथ। बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी पे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जैसे ही वीडियो आपके पास अवेलेबल हो तो कमेंट करके आप हमें जरूर बताइए कि किस तरीके का जॉब अपडेट आपको चाहिए, साथ ही साथ आपको और किस तरीके की गाइडेंस चाहिए, आइदर इट इज कैरियर गाइडेंस और आपकी प्रिपरेशन गाइडेंस। ओके, तो मिलते हैं हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू सो मच।